Hey everyone, so let's discuss about the OIDAR services जो कि बहुत ही एक easy सा concept है. टैक्स में होता है ये concept. ये रहा OIDAR. एक्चुअली ये इतना easy है पता नहीं, लेकिन इसके फुल फॉर्म से ही लोग डरते हैं पता नहीं क्यों. तो इसका फुल फॉर्म है ऑनलाइन इंफॉर्मेशन डेटा एक्सेस एंड रिट्रीवेबल सर्विसेज. तो इसको अगर तुम लोग इसका फुल फॉर्म ही डिकोड करो तो तुम इसका मीनिंग समझ जाओगे. तो बेसिकली तुम्हें पता है जीएसटी में गुड्स एंड सर्विसेज पे टैक्स लगता है. तो सबसे पहले ये जो OIDAR है इट्स अ सर्विस. OIDAR एक सर्विस है. तो जो सर्विसेज होती हैं बाकी की सर्विसेज का टैक्स ट्रीटमेंट और मतलब ऑलरेडी उनके लिए तो टैक्स ट्रीटमेंट बना ही हुआ है, लेकिन ये OIDAR सर्विसेज में कुछ तो अलग है. इसकी वजह से इसके लिए एक सेपरेट मैकेनिज़्म बनाया गया है जीएसटी में, सो दैट जो एक लूप होल का कुछ लोग यूज़ कर रहे थे वो ना कर पाएँ. अब वो क्या है हम देखते हैं आगे. तो बेसिकली इट इज़ इफ़ यू रीड दिस पॉइंट 1 बहुत ईजी है. इट इज़ अ कैटेगरी ऑफ सर्विस, ठीक है, विच इज़ प्रोवाइडेड थ्रू द मीडियम ऑफ इंटरनेट. क्योंकि ये एक ऑनलाइन वे है सर्विसेज प्रोवाइड करने का, ठीक है. लेकिन सर्विसेज तो बहुत सारी टाइप की होती है जो ऑनलाइन प्रोवाइड की जा सकती हैं. OIDAR में क्या खास है वो देखते हैं. सो इट इज़ अ सर्विसेज प्रोवाइड थ्रू द मीन्स ऑफ इंटरनेट द रिसिपिएंट ऑफ सर्विस. जैसे कि मैं अगर रिसिपिएंट हूँ, आई विल रिसीव दिस सर्विस ऑनलाइन, ठीक है. फॉर एग्ज़ाम्पल ई बुक, जैसे कि अमेज़ॉन किंडल हो गया या फिर कोई भी सब्सक्रिप्शन मैंने ले लिया, सी विदाउट एनी फिज़िकल इंटरफेस विद द सप्लायर. यहाँ पे सप्लायर के साथ मेरा कोई फिज़िकल इंटरफेस नहीं है. फॉर एग्ज़ाम्पल एडवर्टाइजिंग सर्विसेज, क्लाउड सर्विसेज. अगर तुम एप्पल iOS यूज़ करते हो तो उसमें क्लाउड तुम्हें हर मंथ वो परचेज़ करना पड़ता है. उसका क्लाउड की जो स्टोरेज होती है, ई बुक हो गई, मूवीज़ हो गई, कोई भी टाइप का सब्सक्रिप्शन, नेटफ्लिक्स, अमेज़ॉन, ये सारी ऑनलाइन सर्विसेज तुम्हें मिलती हैं. तुम नेटफ्लिक्स के ऑफिस जाके तो नहीं लेते हो, ना ही तुम्हें नेटफ्लिक्स वालों से कभी तुमने मिला होगा. तुम ये सारी सर्विस विदाउट एनी फिज़िकल इंटरफेस कर रहे हो, तुम्हें मिल रही हैं, तुम एक रेसिपिएंट हो, ठीक है. अब इसका ट्रीटमेंट अलग क्यों है अदर सर्विसेज से वो देखते हैं. It can be provided online from a remote location outside the taxable territory of India, of course. क्योंकि ये लोग सब जो सर्विस प्रोवाइडर्स होते हैं OIDAR वाले, ये अगर टैक्सेबल टेरिटरी ऑफ इंडिया में है ही नहीं, सब बाहर से प्रोवाइड कर रहे हैं, जैसे अमेज़ॉन, नेटफ्लिक्स, ये सब. तो ये लोग तो इन लोग पे तो कभी GST एप्लीकेबल होगा ही नहीं, क्योंकि ये लोग तो सब बाहर हैं, रिमोटली कर रहे हैं प्रोवाइड. तो ये लोग क्या है, टैक्स से बच सकते हैं. ये एक डिफरेंस होता है OIDAR और नॉर्मल सर्विसेज में. बट इफ़ एन इंडियन सर्विस प्रोवाइडर, फॉर एग्जांपल जियो अगर एक इंडियन सर्विस प्रोवाइडर है, ठीक है, और वो सिमिलर सर्विस दे रहा है, जैसे नेटफ्लिक्स और अमेज़ॉन की जगह वो जियो सिनेमा की सर्विस दे रहा है, तो उस पर तो GST लग जाएगा बिकॉज वो इंडिया में है, टैक्सेबल टेरिटरी में है. तो ये लोग नेटफ्लिक्स और अमेज़ॉन वाले बड़ा फ़ायदा उठा रहे थे बाहर बैठ के रिमोटली सर्विस प्रोवाइड करके, GST ना लग पाए उन पर, ताकि, ठीक है, मतलब इन केस वो मतलब छुप के अगर दे रहे हैं, रजिस्टर्ड नहीं अगर, तो ठीक है. Thus, overseas service suppliers have an unfair, ये बहुत important word है, अनफेयर टैक्स एडवांटेज. तो वो जो ऑनलाइन वाले जो इंडिया के बाहर है सर्विस प्रोवाइडर्स, उनको एक अनफेयर टैक्स एडवांटेज मिल रहा है बिकॉज देयर सर्विसेज आर लेफ्ट आउट ऑफ द टैक्स नेट. यहाँ वही चीज़ अगर इंडिया वाले सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, उनको GST देना पड़ रहा है, बट बाहर वालों को देना ही नहीं पड़ रहा. सो दे आर लेफ्ट आउट ऑफ द टैक्स नेट. इसीलिए उनका देयर वेरिफिकेशन इज़ डिफ़िकल्ट बिकॉज वो रिमोटली बैठ के सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं. वी कांट वेरीफाई देम. दैट इज़ वाई द गवर्नमेंट has come up with a simplified scheme of OIDAR registration. मतलब अगर अब जैसे नेटफ्लिक्स, अमेज़ॉन है, इन लोगों को OIDAR सर्विस प्रोवाइडर बन के रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा GST में. Section 13 Clause 12 provides that place of supply of OIDAR shall be the location of recipient. हाँ, बिकॉज वो बाहर से सर्विस दे रहा है, ठीक है. So tax will be paid under RCM basis by the recipient who is GST registered. For example, अगर कोई registered person है, for example TCS जो कंपनी है, तो उसने
बाहर से अमेज़ॉन किंडल के सर्विसेज ले रखे हैं, ठीक है, तो TCS रजिस्टर्ड है खुद, तो वो टैक्स पे करेगी RCM बेसिस पे, बिकॉज वो रजिस्टर्ड है। अब तुम और मैं इंडिविजुअल्स हैं, हम लोगों नहीं रजिस्टर्ड हैं, तो हम लोग टैक्स नहीं पे करेंगे। तो क्या होगा, टैक्स विल बी पेड बाय एन इंटरमीडियरी और रिप्रेजेंटेटिव ऑफ जो आउटसाइडर नेटफ्लिक्स या अमेज़ॉन जो भी सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, उनको इंडिया में एक रिप्रेजेंटेटिव या इंटरमीडियरी को अपॉइंट करना होगा। बस दैट इज़ ऑल अबाउट OIDR और उसका ट्रीटमेंट। सो आई थिंक दैट वाज ईजी और समझ में भी आ गया होगा। सो थैंक यू।